दोस्तों यहाँ पर साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फोटो को, पिस्टन को, यानी कि देख सकते हैं कि पिस्टन किस तरीके से उसका जो रिंग होता है वो मतलब जाम कर गया है, पिस्टन सीज कर गया है। एक तरफ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिस्टन फट गया है। तो आज मैं आपको इसी के ऊपर बताने वाला हूँ कि अगर बाइक का बार बार पिस्टन जल जाता है, उसका रिंग जाम कर जाता है, पिस्टन ब्लास्ट हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या चेक करना चाहिए। दोस्तों ये जो बाइक देख रहे ये जो पिस्टन देख रहे हैं, ये बजाज डिस्कवर 100 सीसी बाइक का है, जो कि ऑयल मॉडल में आती है। हमारे पास ये बाइक आई थी किस काम के लिए, और मैंने इसमें बहुत सारे काम कर दिया। मैं काफ़ी परेशान भी हुआ इस फॉल्ट को ढूंढने में। कुछ देर के लिए अगर आप गैस करेंगे, उसको सोचेंगे कि भाई ये पिस्टन ऐसा हाल होने का क्या कारण बनता है, क्या रीज़न बनता है। क्योंकि पिस्टन तो मतलब हीट हो गया, एक साइड में फटा हुआ है, जो कि दोनों साइड में नहीं, एक साइड में बिल्कुल सही रहता है और दूसरे साइड में मतलब पिस्टन जाम होके फट जाता है, या फिर उस जगह ऐसा लगता है जैसे कि ब्लास्ट हो गया हो, कुछ तरीके से देखने में लगता है। बीमारी को ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, करीब 10-12 दिन लग गया, और मैंने इस बाइक में करीब 2-2 बार 3-3 बार इंजन बना दिया इसको लेकर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ऐसी समस्याएं आती है आपके बाइक में, या फिर आप एक मैकेनिक भाई है इस तरह की बाइक में परेशान है बजाज कंपनी के बाइक में, तो आपको क्या काम करना चाहिए। देखिए मैं शुरू से ही सारी कहानी बताना चाहता हूँ इस बाइक के बारे में। बजाज डिस्कवर बाइक जब मेरे पास आई थी तो स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब मैंने कंप्रेसर चेक किया तो कंप्रेसर मुझे ढीला लगा, तो मैंने उस समय क्या किया, हेड खोल के हेड को बना दिया, उसका जो वाल्व होता है वो रिप्लेस कर दिया, ग्राइंडिंग करके लगा दिया, और बाइक स्टार्ट हो गई। और दोस्तों बाइक स्टार्ट करने के बाद 2-4 दिन लोकल चलते रहे, ठीक रहा। जब वो बाइक लेकर काफ़ी दूर गए तो वहाँ जाके बाइक बंद हो गई। स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होता है, लेकिन रेस नहीं बनता, अच्छे से रेस नहीं बन पा रहा था। तो वो किसी तरीके से धक्के मार के वो मेरे वर्कशॉप तक लेकर आए करीब 6-7 दिन के अंदर में। और फिर मैंने जब हेड खोलने के बाद दोबारा फिर जब मैंने उसको चेक किया तो फिर मुझे मतलब मुझे वही कंप्रेसर की समस्या देखने को मिली कि बिल्कुल अच्छे से नहीं लग पा रहा था। तो ऐसे में दोस्तों हमने क्या किया, उसका फिर से मैंने हेड खोला, तो हेड खोलने के बाद देखा कि हेड के सारे पार्ट्स पुर्जे बिल्कुल ठीक ठाक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने उसका पिस्टन की ओर देखा, तो पिस्टन में हमने क्या देखा कि इनलेट साइड में थोड़ा सा हमें ज़्यादा कार्बन जैसा थोड़ा सा हीटिंग टाइप का हमें देखने को मिला। तो हमने क्या किया दोस्तों, उसका सिलेंडर भी खोल लिया। तो सिलेंडर खोलने के बाद जो हमने देखा दोस्तों, मेरा होश उड़ गया कि मतलब इनलेट साइड से पिस्टन का रिंग जाम है, और एग्जॉस्ट साइड से बिल्कुल ठीक ठाक है, चकाचक है, इंजन ऑयल भी वहाँ तक पहुँच रहा है। और एक इनलेट साइड में इंजन ऑयल नहीं है, और वहाँ का जो पिस्टन है वो जाम कर गया, और पिस्टन भी थोड़ा सा ब्लास्ट टाइप का हमें देखने में लगा। और जो दोस्तों इसमें मैंने इंजन ऑयल चेक किया तो इंजन में ऑयल भी बिल्कुल पूरा था, इंजन ऑयल में भी कमी नहीं आई थी। तो दोस्तों सिलेंडर खोलने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा यार अरे किसी तरीके से ये हो गई होगी, कार्बोरेटर से पानी उनी या फिर कुछ भी दिक्कत आया होगा, फिल्टर में की वजह से कुछ दिक्कत होगा। तो मैंने टंकी क्लीन कर दिया, फिल्टर साफ़ कर दिया, कार्बोरेटर साफ़ कर दिया, और इसके साथ ही मैंने हेड सिलेंडर का काम कर दिया। हेड का तो मैंने पहले काम किया था, छोड़ दिया, फिर सिलेंडर का काम मैंने कर दिया, बोर कर दिया, और वापस दोस्तों मैंने फिर से फिटिंग किया, स्टार्ट कर दिया, और वो बाइक लेकर फिर यहाँ से चले गए। और फिर 8 दिन बाद वही हाल हुई। जैसे ही लंबा सफ़र जाते हैं, 30-40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो वो फिर बाइक नखड़े करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से शिकायत बनती रही। और तीसरी मरतबा भी दोस्तों वो मेरे पास ही आए, तीसरी मर्तबा भी वो मेरे पास ही आए, और उस समय उन्होंने पैसा भी नहीं दिया। 2 बार तो पैसा दिया, लेकिन तीसरी मर्तबा जो मेरे पास आए तो फिर मैंने हेड सिलेंडर खोल कर देखा, वही शिकायत आई बाइक में। तो देखा फिर से वो पिस्टन जो है वो मतलब उसी हालत में है जैसे कि पहले हुआ था। रिंग उसका जाम कर गया, पिस्टन टूट गया, मतलब इनलेट साइड से, कार्बोरेटर साइड से। तो यार मैंने दिमाग लगाने लगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्यों आखिर हो रहा है। तो मेरे एक नज़र पड़ी दोस्तों, जब मैं हेड सेंटर खोल रहा था, प्लग का जो मैंने होल्डर निकाला, तो होल्डर का हमने क्या देखा कि होल्डर का जो मुंह होता है जहाँ से हम अंदर की ओर डालते हैं प्लग में, तो वो जगह जो है मतलब गर्म होके, हीट होके वो जला हुआ है। हमने ये साइंस लगाया कि भाई प्लग होल्डर रखी जला हुआ क्यों है। तो मेरे ये दिमाग में आ गई कि ये जो प्लग होल्डर जिधर प्लग लगता है वो इनलेट साइड का प्लग होल्डर जला हुआ था, यानी कि लेफ्ट साइड का जला हुआ था, और वो प्लग का जो लाइनिंग होता है, टाइमिंग होता है, वो जाता है इनलेट साइड की तरफ। ठीक है,
तो मैंने ये दिमाग लगाया यार ये प्लग जो है वो मतलब कार्बोरेटर की तरफ जाता है और इधर से ही पिस्टन बार बार ख़राब हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि करंट ज़्यादा दे रहा है। ये दोस्तों कुछ ऐसा मैंने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि करंट ज़्यादा दे रहा हो। तो मैं उस समय फिर इसका करंट चेक करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या देखा कि राइट साइड में करंट नहीं आ रहा है, उसमें 2 स्पार्क प्लग लगता है, 2 प्लग होल्डर लगता है, तो राइट साइड में करंट नहीं आ रहा था और लेफ्ट साइड में करंट आ रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ सोचने समझने के बाद मैंने ये फैसला किया कि यहाँ पे जो शिकायत आ रही है दोस्तों वो करंट की वजह से आ रही है। 2 बार मैंने सिलेंडर ब्लॉक को बोर किया, एक बार तो उनसे हुआ कस्टमर से, फिर मैंने दूसरी बार जो बोर किया वो भी मैं मतलब उसी हालात में हो गई और तीसरी बार फिर से मैंने बोर करके दे दिया। बताइए 75 का पिस्टन लगा दिया तीसरी बार जो बोर करके दिया ना भाई, तभी समझ में आया कि बाइक में शिकायत क्या है। तो पता चला हमें कि उसमें करंट की शिकायत है। तो मैग्नेट कॉइल के द्वारा हमने चेक किया कि मैग्नेट कॉइल से करंट ज़्यादा आ रहा है क्या, तो देखा कि बिल्कुल वो ठीक ठाक है मैग्नेट कॉइल। तो दोस्तों लास्ट में हमें पता है क्या पता चला, उसका CDI ख़राब था। CDI से करंट ज़्यादा पहुंच रहा था और उसमें CDI जो लगा हुआ था दोस्तों वो दूसरे मॉडल का लगा हुआ था, जिसमें कि 2 कोड आता है उसमें, उनमें से एक ही कोड लगा हुआ था जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। एक ही कोड लगा हुआ था और एक कोड खुला हुआ था। वो CDI अच्छे से काम नहीं कर रहा था दोस्तों। पहली भी बाइक वो चलाते थे तो उस समय कभी कभी रेस नहीं बनता था, कभी कभी झटके मार देता था, ऐसी शिकायत उनके साथ आता था। तो मैं उनसे कहता था यार तुम्हारी बाइक में ये जो CDI लगा हुआ है ना, ये CDI इस बाइक की नहीं है। तो वो कहता था यार ये तो बहुत दिन से लगा हुआ है। तो हो सकता है वो उस समय लंबा सफ़र नहीं जाता हो, क्योंकि वो उस टाइम बिजनेस कुछ नहीं कर रहा था, थोड़े दिन गाड़ी चलता था घर पे, उसके बाद बाहर चला जाता था। अब बाहर से आने के बाद वो जब बिजनेस करना शुरू किया, दूर लंबा सफ़र जाने लगा, तो उस बाइक में दिक्कत आने लगी। तो सारा खेल CDI से हो रहा था। तो मैंने दोस्तों क्या किया कि उसका सारा काम करने के बाद, इंजन का सारा काम करने के बाद उसका जो है CDI बदल दिया और उसके साथ ही मैग्नेट मतलब आर्मेचर, उसके साथ ही मैंने उसका रेगुलेटर भी चेंज कर दिया। दोनों मैंने वैरो कंपनी का डाला, CDI डाल दिया, रेगुलेटर डाल दिया और बाइक बिल्कुल खनाखन हो गई। स्टार्ट जब हम मारने लगे यार तो फटाफट स्टार्ट होने लगी, ना ही ब्रेक कंप्रेसर देने मारने लगा ना ही। और एक चीज़ बताते हैं कि इससे पहले जो हम प्लग खोलते थे ना, प्लग भी पूरा ब्लैक निकलता था, काला धुआं फेंकता था साइलेंसर के द्वारा। तो इससे ये समझ में आया भाई कि CDI भी अगर ख़राब होता है तो उससे भी काला धुआं मारता है, मतलब ब्लैक स्मोक मारता है, पेट्रोल भी ज़्यादा खा सकता है और अच्छी चाल नहीं मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी कहानी मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया कि अगर डिस्कवर बाइक में ऐसी शिकायत आती है, पिस्टन मतलब जलने की शिकायत आती है, या फिर प्लग का होल्डर बार बार जल रहा है, प्लग शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है, यानी कि वो जल जाता है, एक तो होता है शॉर्ट होना, एक जलना, अगर वो जल रहा है प्लग तो आप समझिए कि करंट की समस्या आ रही है। चाहे तो वो ST कॉइल की प्रॉब्लम होगी, चाहे तो CDI की प्रॉब्लम होगी, या फिर रेगुलेटर की प्रॉब्लम होगी। रेगुलेटर बजाज की बाइक में जो लगता है उसमें से प्रॉब्लम होगी, बाकी दूसरे बाइक में नहीं होगी। दूसरी बाइक हीरो की होती है, होंडा की होती है, तो उसमें ST कॉइल या फिर CDI की वजह से ऐसा हो सकता है। रेगुलेटर सिर्फ बजाज की बाइक में जो एक कंडेंसर देखते हैं उसके वजह से हमें रेगुलेटर को बदलना पड़ता है, क्योंकि उससे करंट थोड़ा सा हाई करता है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।